इस्लाम में गौरवशी के लिए कोई अनिवार्य स्थान न होने पर भी कभी कभी हम इनको छुड़ाने के लिए गौ माता की हत्या करने का प्रयास न करें। एक तो गौ हत्या से हमको पाप लग रहा है, हमको माने पूरे 100 करोड़ सनातन धर्मियों को। हर हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म और गौ माता की रक्षा के लिए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के सानिध्य में देश के कई राज्यों से आए पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। हमारे साथ मौजूद है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका तिलक पत्रिका पे। आज जो ये बैठक का मुख्य उद्देश्य है वो गौ माता के लिए, क्यों जरूरत पड़ रही है कि गौ माता की रक्षा के लिए या आपको ये बैठक करनी? देखिए, जरूरत इसलिए पड़ रही है, एक तो गौ हत्या से हमको पाप लग रहा है, हमको माने पूरे 100 करोड़ सनातन धर्मियों को, क्योंकि सनातन धर्मी ही गाय को माता मानता है और माँ को काट करके बेचने का पाप उसके ऊपर लग रहा है, क्योंकि वो वोट देता है और उसको बदले में पाप मिलता है। तो इसलिए ये जागरूकता फैलाना है। और दूसरे ये है कि रोज 1 लाख गाय कटने लग गई अपने देश में, और अब पिछली जनगणना जो 19 में हुई थी उसमें 17 करोड़ गाय थी, अब तो पता नहीं कितनी करोड़ बची होगी। तो 1 साल में 3 करोड़ से ज्यादा गाय जब काट दी जाएगी तो कितने दिन बचेगी? इसका मतलब अगले 5 साल के अंदर तो गाय खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अब जरूरी हो गया कि गाय के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। गुरु जी, गौ के लिए कई आंदोलन भी किए गए हैं, कई कार्य भी किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसा कार्य नहीं हो पा रहा, गौ की रक्षा नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए और क्या रूपरेखा तैयार की जा सकती है जिससे गौ माता की रक्षा की जा सके? देखिए, आंदोलन हुए, आंदोलनों में जो नेता सामने आते थे, हम करेंगे, आप चिंता क्यों करते हैं, हमको समय दीजिए, तो समय दे दिया जाता था भरोसा करके। लेकिन अब 75 साल हो गए। गुरु जी, अब आपका स्टेप क्या है, क्योंकि दिल्ली में भी आप संसद करना चाह रहे हो, क्या अब आपका आगे का स्टेप क्या हो? हमारा क्या, अभी गौ संसद का निर्माण हुआ है, 2 अगस्त को शपथ ग्रहण समारोह होगा दिल्ली में, उसके बाद फिर सत्र चलेगा, सत्र में सब विचार करके निर्णय पारित किए जाएंगे, कदम सरकारी होगा, पूरे देश में जागरूकता आएगी और चुनावों में गाय के प्रत्याशी को मत देना हिंदू शुरू करेगा। आप लोगों से भी क्या अपील करना चाहते हो जो गौ को मानते हो, उनसे क्या अपील करना चाहते हो? हम लोगों से यही अपील करते हैं कि आप गाय को माता कहते हो और माता को काट करके उसकी बोटी बोटी करके उसको बेचा जा रहा है, ये कहाँ तक उचित है? विचार करो। गुरु जी, एक सवाल और, उत्तराखंड सरकार द्वारा ज्योति मठ जो नाम चेंज किया है उसको ज्योतिर्मठ मठ कर दिया गया है, कैसे आप इस नाम को देखते हैं? देखिए, हमारे पूज्यपाद ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने ये मांग की थी, वहाँ की नगर पालिका ने भी इसका प्रस्ताव पारित किया था, बहुत सारे लोगों ने इसमें बार बार पैरवी की और लंबे समय से मांग चली आ रही थी। कई मुख्यमंत्री आए और चले गए। ये पुष्कर सिंह धामी जी का भाग्य है कि उनको इतने अच्छे कार्य का श्रेय मिल रहा है। हम उनका अभिनंदन इस कार्य के लिए करना चाहते हैं और बधाई देना चाहते हैं। ज्योतिर्मठ की जनता प्रसन्न है। गुरु जी, इन दोनों का अगर नाम का आपसे अगर भेद समझा जाए तो दोनों का नाम का क्या भेद होता है? देखिए, ज्योतिर्मठ जो है ये संस्कृत का शुद्ध नाम है, वो मठ जहाँ पर ज्योति का दर्शन होता है, आत्म ज्योति का दर्शन, उसका आध्यात्मिक मायने है। और जोशी मठ जो है वो ज्योतिर्मठ का अपभ्रंश रूप है। तो बोलते 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 जीभ जब अच्छे से नहीं चलती है तो लोग कुछ का कुछ बोलने लग जाते हैं। तो ये अपभ्रंश रूप था, अब इसको शुद्ध कर दिया गया, यही तात्पर्य है। और शुद्ध में शक्ति होती है। मुझे देखने में आया नाम को जो परिवर्तन किया गया, कुछ लोगों द्वारा या राजनीतिक पार्टियां भी हो, इसका विरोध भी किया जा रहा है। ठीक है, देखिए, नाम परिवर्तन की मांग शंकराचार्य जी ने उठाई। उन्होंने ये बताया था कि शुद्ध नाम के उच्चारण से हमारे यहाँ धर्म होता है, ये माना गया है। व्याकरण में पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है कि साधु शब्द के उच्चारण से धर्म होता है, असाधु शब्द के उच्चारण से अधर्म होता है। तो जब हम किसी शब्द को तोड़ मरोड़ करके बोलते हैं, घिसा पिटा करके बोलते हैं, अपभ्रंश करके बोलते हैं, तो अधर्म होता है। तो हमारा तो कारण स्पष्ट है कि हम इसलिए मांग कर रहे हैं कि लोग जो उच्चारण करें उनको पुण्य मिले। लेकिन वो जो विरोध कर रहे हैं उनके ऊपर कौन सी विपत्ति आ जा रही है शुद्ध उच्चारण करने पर, अगर ये बता सकें तो हम लोग उनके बात पे विचार करें। और केवल राजनीति करने के लिए अगर विरोध करना है तो करते रहो, उसका तो कोई मायने नहीं। उनको एक कारण बताना चाहिए कि ऐसा कर देने से ये बहुत बड़ा पहाड़ विपत्ति का टूट पड़ेगा, इसलिए ना किया जाए, तो उस पर विचार किया जाएगा। ये बात बिल्कुल जिस तरह से शंकराचार्य द्वारा अभिमुक्तेश्वरानंद जी द्वारा कहा गया है कि गौ माता की रक्षा
रक्षा के लिए उनके द्वारा निरंतर कार्य किए जाते हैं और इसी वजह से इस बैठक का आयोजन किया गया है। वहीं साथ में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद द्वारा राज्य सरकार द्वारा ज्योतिष मठ का नाम चेंज करने पर भी सरकार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है इसकी मांग शंकराचार्य स्वरूपानंद द्वारा की गई थी, जो आज सार्थक साबित हुई है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए कैमरा पर्सन विशाल के साथ हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।